अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि आजकल उलमा मौलवी हज़रात जो हैं ये अवाम को कुरान मजीद के करीब नहीं होने देते, बल्कि उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अवाम को कुरान मजीद के अंदर बराह रास्त गौर व ख़ौज़ नहीं करना चाहिए, उसमें तहक़ीक़ नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप गुमराह हो सकते हैं। ये जो है वो एक तरह का उलमा पर, मौलवी हज़रात पर एक बहतान है, इल्ज़ाम है। आज की इस वीडियो में मैं इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा। हकीकत ये है कि ये चीज़, ये दावा जो है, ये एक तरह का उलमा पर इल्ज़ाम है और ये अवाम को उलमा से मुतनफ़िर करने की एक टेक्निक है। वरना हकीकत ये है कि कोई भी आलिम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, कभी भी अवाम को कुरान मजीद पढ़ने, उसमें गौर ख़ौज़ करने से कभी नहीं रोकेगा, और ना ही आज तक किसी ने ऐसा किया है। बल्कि कुरान मजीद के नुज़ूल का तो मकसद ही ये है कि लोग उसको पढ़ें, उसको समझें, उसमें गौर व ख़ौज़ करें, और उलमा का असल काम ये है कि वो अवाम को कुरान मजीद से करीब कर दें, अल्लाह की किताब से करीब करें। बल्कि उलमा तो अवाम को इस बात पर मुतनब्बे करते रहते हैं कि तुमने कुरान मजीद से दूरी क्यों इख्तियार कर ली है, कुरान मजीद को पढ़ना, समझना, गौर व ख़ौज़ करना क्यों छोड़ दिया है, क्यों सिर्फ़ उसे एक बरकत की किताब समझकर अपनी अलमारियों में सजा लिया है। बल्कि कुरान का मकसद नुज़ूल ही ये है कि कुरान को समझा जाए। अब उलमा कहते क्या चीज़ हैं, और जिसका गलत मतलब निकाल करके उलमा पर बहतान लगाया जाता है। उलमा दर हकीकत ये कहते हैं कि अगर कुरान मजीद को आप पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, इल्मी एतबार से उसमें तहक़ीक़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये काम किसी एक्सपर्ट की, यानी जो इस फ़न का, जो इस इल्म का, उलूम कुरान का, फ़हमे कुरान के उसूलों का जो एक्सपर्ट हो, उसके ज़ेर निगरानी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई भी इल्म हो, दुनिया की कोई भी किताब हो, उसको समझने के लिए कुछ इस्तेदाद पैदा करनी होती है, कुछ सलाहियतें अपने अंदर जमा करनी होती हैं। सिर्फ़ उस ज़बान को जान करके आप किसी फ़न को या किसी किताब को नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर आप उर्दू बड़ी अच्छी जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ उर्दू जानने की बुनियाद पर गालिब व मीर को नहीं समझ सकते, उस पर तहक़ीक़ नहीं कर सकते, जब तक कि आप अपने अंदर वो अदब की और ज़बान की एक सलाहियत और इस्तेदाद पैदा ना कर लें। इसी तरीके से कुरान मजीद को समझने के कुछ उसूल होते हैं, उसकी कुछ मुश्किलात होती हैं, इस फ़न के कुछ ऐसे क़वाइद हैं जिनको कुरान मजीद पर तहक़ीक़ करने से पहले समझना, जानना, पढ़ना ज़रूरी होता है। और कुरान के साथ साथ सुन्नत पर और हदीस पर भी जो है इंसान की गिरफ़्त होनी चाहिए, उसकी भी फ़हम उसको होनी चाहिए, तब कुरान मजीद जो है वो इंसान को सही तौर पर समझ आ सकता है। तो उलमा ये कहते हैं कि अगर आप कुरान मजीद पर तहक़ीक़ करना चाहते हैं, इल्मी एतबार से उसका मुताला करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये काम किसी एक्सपर्ट, किसी इस फ़न के माहिर इंसान की ज़ेर निगरानी करना चाहिए। अलबत्ता अगर आप सिर्फ़ नसीहत के लिए और उस कुरान मजीद के अंदर जो मवाइज़ बयान किए गए हैं, जो वाक़यात बयान किए गए हैं, उनको समझने, सीखने और अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल करने के लिए आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, और उसका तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो तफसीर भी पढ़ सकते हैं, उसमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद के दो पहलू हैं। उसका एक पहलू तो ये है कि उससे नसीहत हासिल की जाए, तो नसीहत हासिल करने के लिए अल्लाह ने ख़ुद कुरान में ऐलान फरमा दिया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र, कि हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को नहायत ही आसान कर दिया है। लेकिन तहक़ीक़ करने के लिए, इल्मी और फ़न्नी एतबार से मुताला करने के लिए और उसको समझने के लिए, ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन किताब है, और इसके लिए ज़रूर इंसान को किसी अहले इल्म से रुजू करने की ज़रूरत महसूस होती है, और होनी भी चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ कुरान मजीद को नाज़िल नहीं फ़रमाया, बल्कि उसके साथ में एक मुअल्लिम को भी उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब लेकर के भेजा। अल्लाह फ़रमाता युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, कि ये पैगम्बर जो हैं लोगों को किताब और हिकमत सिखाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर कुरान मजीद को सिर्फ़ अरबी जान करके या उसका तर्जुमा पढ़ करके अगर आप समझ सकते हैं, तो फिर किसी मुअल्लिम की और किसी पैगम्बर को भेजने की क्या ज़रूरत थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद की तशरीह, तबीन और उसके बयान करने की क्या हाजत थी।